18 साल की मॉडल सुरभि रातों रात आई सुर्खियों में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चले, कचरों की ढेर पर 18 वर्षीय मॉडल सुरभि ने कराया फोटोशूट। फोटो हुआ वायरल। राजधानी रांची के तिलता में तकरीबन हर एक दिन राजधानी के विभिन्न हिस्सों से 650 टन के आसपास कचरा तिलता स्थित डंप यार्ड पहुंचाया जाता है, जो एक धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले लिया है। कचरा के चलते आसपास के लोगों का रहना मुहाल हो गया है। ऐसे में कचरे के ढेर पर सुरभि ने कराया फोटोशूट। आइए सुनते हैं क्यों चुना सुरभि ने ऐसे जगह को। खुद उन्हीं के जुबानी और फोटोशूट करने वाले व्यक्ति ने क्या कहा, देखते हैं खबर को विस्तार से। मॉडल है या कुछ और भी करती हैं? नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी 12th में हूँ। मेरा 12th हो रहा है अभी। और बस है एक इंटरेस्ट है मॉडलिंग में। एम है मेरा मॉडलिंग, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास सोसाइटी से, जहाँ पर फैशन को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। फैशन अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है। पर बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मतलब लोगों को सुना मैंने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटकर करना होगा जिससे फैशन एक अच्छे पोजीशन पे आए, लोगों की मेंटालिटी पे फ़र्क पड़े, शूट किया जाए। तो हम लोग मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीन डीवा पे, मिस टीन इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था। हम लोग गए हुए थे, फिर हम लोग वहाँ से गुजरे, तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की, प्रांजल से हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है। इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो, जहाँ पे लोग गुजरते हैं तो अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे जाके, वो भी बारिश के टाइम पे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री किए, तो वहाँ पे देखा कि 2-3 बफेलोज़ के डेड बॉडीज़ और गाय के डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग वहीं बफेलोज़ और काउस को घर पे रख करके हम लोग पूजते हैं, एज अ गौ माता है हमारी बोल करके, और फिर मरने के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, वैसे वो उनके अंदर भी जान है, उनको दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा फेंकना मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात, जब हम लोग जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया, कचरा गीला था काफ़ी, तो उससे छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे जो हमारे पैर पे काट रहे थे। तो मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, मैंने स्लीपर पहन रखा था, और मुझे स्किन एलर्जी भी थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। घर आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके अलावा भी मैंने देखा कि 30% जो कचरा है वो मेडिकल वेस्ट था, जो कि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको डंप करने का, बट ऐसे सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसको यहीं पे ऐसे डंप कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल से आ रहे थे पेंडेमिक के टाइम पे, या बाहर भी जाते थे, तो हम जो यूज़ करते थे मास्क या पीपी, हम लोग घर से बाहर ही रख देते थे, और वही चीज़ वहाँ पे फेंका हुआ है बिना किसी प्रोसीजर के, बस बिना सोचे समझे से डंप कर दिया। तो वो बहुत होता है ना कि उस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। ज़रूर सरकार काफ़ी, हमारा जो भी बहुत मुश्किल घड़ी था ये पैंडेमिक का, और काफ़ी हम लोगों को मदद भी किया सरकार ने, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अभी वो जो था वो बस एक ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। अगर हम लोग इस चीज़ों को नहीं देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, और बाकी ये सब चीज़ों को अगर हम लोग ये करेंगे, तो बात है कि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक बन के आ सकता है। अभी काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है पैंडेमिक के टाइम पे। हो सके कि जो हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम लोग ये से छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़ा चीज़ बन करके, बड़ा इशू बन करके आए, और शायद फिर भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ बड़ा ख़राब हो जाए तो फिर तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ देखो, जो मेडिकल हो रहे हैं, मेडिकल का कचरे जो फेंके जा रहे हैं डंप यार्ड पे, उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रोसीजर के साथ पे करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने जिम्मेदारी जो होते हैं उसको समझते नहीं हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वर्क करना चाहिए।
उस हिसाब से अब प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट है हमारे क्या बोलेगा मतलब हमारे रांची की जिम्मेदारी वहीं उठाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। काफ़ी खुश है सर, फ्रेंड सर्कल मेरा उतना कुछ है नहीं, मैं थोड़े रहना पसंद करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो फ्रेंड्स का तो नहीं उतना। जो 2-3 है वो काफ़ी खुश है। और मेरी मदर नहीं है, शी पास्ड अवे इन जनवरी। तो पापा काफ़ी जब से मम्मी का ऐसा हुआ तो पापा काफ़ी अपसेट थे, ही वॉज फीलिंग अ बिट लो, बट जैसे अभी वो देख रहे हैं कि न्यूज़ में, तो ही इज़ वेरी प्राउड। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना मॉडलिंग, तो माई फादर वॉज लाइक कि इसमें कुछ भी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस फील्ड, पढ़ाई करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वैसी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो या तो शादी के लिए या तो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, स्टार्टिंग में मुझे उनको समझाना पड़ा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं कैपेबल हूँ, उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अब वो काफ़ी प्राउड है। और मम्मा के जाने के बाद अब उनको थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मम्मा होती है ना एक नारी घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल जो होती है ना वो घर को संभाल कर रखती है। उनके जाने के बाद पापा को काफ़ी टेंशन थी कि हम 3 भाई बहन हैं, एक भाई है 2 बहन है मेरी, मतलब मैं एक और एक बहन, तो हम 3 भाई बहन हैं। तो पापा को काफ़ी टेंशन थी मेरी कि तुम बड़ी हो, तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगी तो इनको कौन देखेगा। तो अभी उनको थोड़ी राहत है कि हाँ हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो कर देंगे। ये एक चैलेंज के रूप में इसे लिया, आगे और कुछ चैलेंज सोच के रखा है या कुछ एम बनाया है कि हमें क्या करना है? हाँ, तो मतलब काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया कि मैं सोशल इश्यूज़ को ध्यान पे रख के मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है नारी, और दूसरा प्रोजेक्ट है फैशन फॉर अ गुड चेंज। फैशन फॉर अ गुड चेंज आता है कुछ भी जैसे कुछ भी चीज़ें को लेकर के, जो हम मॉडलिंग को लेकर के या फैशन को लेकर के कोई इशू बना सकते, मतलब कि कोई इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो चीज़ पे हम लोग देख रहे हैं। बाकी नारी हमारा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये प्रॉपरली हम लोगों का फीमेल अब्यूज़ पे है, कि अगेंस्ट फीमेल अब्यूज़ है, कि होता है लड़कियों का होता है कि छोटे जगह पे सोच होती है कि फ़ैशन ख़राब चीज़ें हैं और बच्चियों को नहीं जाने दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के और भी काफ़ी फीमेल अब्यूज़ है कि अगर आप छोटे कपड़े, जैसे मैं उस दिन मैं ही शूट के लिए जा रही थी, तो मेरा कपड़ा वैसा कुछ था नहीं, बस वो छोटा था थोड़ा, तो लोग काफ़ी देख रहे थे अगर मैं प्रांजल के साथ नहीं भी होती तो शायद मेरे पे कोई कमेंट कर देता। और ऐसा मैंने काफ़ी बार फेस किया है कि मैं कभी जिम जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ, तो अगर मैंने कभी क्रॉप टॉप पहना तो कोई रैंडम से लड़के आके कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को फिर ये कर लेती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो भी अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको वहीं पे रिप्लाई करती हूँ। पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो रिप्लाई नहीं कर पाती, जिनके साथ कुछ हो भी जाता है तो अपने घर पे नहीं बोल पाती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मैं घर पे बोलूँगी तो घर वाले ही मुझे ख़राब समझेंगे, वो लोग मुझे ही मेरे अगेंस्ट होंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर के, जितना भी फीमेल अब्यूज़ होता है उन सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है नारी। शुरू में वही होता है, हम लोग हर चीज़ का एक आदत बना देते हैं। जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पहली बार अगर साफ़ सुथरे जगह में कुछ कचरा फेंका हुआ देखते तो हम लोग बोलते हैं यहाँ कचरा फेंका हुआ है। वो हर दिन देखने लगेंगे तो एक आदत बन जाएगा। वैसे वहाँ रहकर वो स्मेल का भी आदत हो गया, वहाँ लोग रहते हैं। और जब हमने 4 घंटे शूट किया वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, बट उस चीज़ का आदत नहीं बनाना है कि हम लोग इस चीज़ का हैबिट बना लिए कि वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो फेंका ही जाता है। इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए। हम लोग किसी एक दूसरे सिटी के मॉडल्स को लेकर उठा के गार्बेज मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हर सिटी का अपना फिजिबिलिटी होता है, गार्बेज का एक कैटेगरी है, उसको गीला कचरा, सूखा कचरा सबको सेग्रीगेट करके करना। तो था टफ, बहुत ज़्यादा ही टफ था। और आज भी वो चीज़ को फील करते हैं कि वो स्मेल अभी भी आता है, वो याद करने से उस जगह का। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।